नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। रांची में कल इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वनडे मैच। 3 साल बाद आमने सामने होंगी टीमें। सुबह 10:30 बजे से प्रवेश पहुंचेंगे 30,000 से ज्यादा लोग। रांची का जेसीएस इंटरनेशनल स्टेडियम एक बार फिर भारत और दक्षिण अफ्रीका के हाई वोल्टेज वनडे मुकाबले का गवाह बनने जा रहा है। कल इस स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे मुकाबला होने वाला है। दोनों टीमों के बीच पिछला वनडे अक्टूबर 2022 में इसी मैदान पर खेला गया था, जिसमें भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से हरा दिया था। 3 साल बाद 30 नवंबर को दोनों टीमें फिर इसी पिच पर आमने सामने होंगी। इस मैच को लेकर जेएससीए की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रविवार को मैच होने की वजह से भीड़ काफी होने के आसार हैं। अनुमान के मुताबिक 35,000 के लगभग खेल प्रेमी कल जुट सकते हैं। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक स्टेडियम में दर्शकों का प्रवेश सुबह 10:30 बजे से शुरू हो जाएगा। इस मैच को लेकर जेएससीए की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जबकि प्रशासनिक स्तर पर कई कमियां अब भी दिखाई दे रही हैं। मैच के दौरान सबसे ज्यादा परेशानी जिस बात को लेकर होती है वह पार्किंग है। इस बार भी पार्किंग को लेकर कोई आधिकारिक व्यवस्था नहीं की गई है। एचईसी ने जेएससीए स्टेडियम के आसपास 6 ग्राउंड को पार्किंग के लिए चिन्हित किया था, जहां पार्किंग कराने की तैयारी थी। हालांकि अब तक इन चिन्हित जगहों के लिए एचईसी ठेका देने की टेंडर प्रक्रिया ही पूरी नहीं करा पाया। फिलहाल इस संबंध में पूछे जाने पर कोई भी अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। सभी पूरे मामले को टाल रहे हैं, कह रहे हैं कि पार्किंग स्थल फाइनल करने का प्रयास किया जा रहा है। गुमला में छात्र ढो रहे एमडीएम का सामान, वीडियो वायरल। राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुम्हरों का मामला। प्राचार्य बोले, बच्चे मेरे स्कूल के छात्र नहीं। गुमला के भरनो प्रखंड स्थित राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुम्हरों का एक वीडियो शुक्रवार दोपहर से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कई बच्चे स्कूल ड्रेस में NH 43 खरवागड़ा के पास सिर पर मिड डे मील का सामान ढोते हुए दिखाई दे रहे हैं। समय करीब 11:30 बजे का बताया जा रहा है। बच्चों के हाथ में चना, आलू दाल और तेल के पैकेट साफ दिख रहे हैं। बताया गया कि स्कूल में एमडीएम का सामान खत्म हो गया था, जिसके बाद बच्चों को खरवागड़ा स्थित किराना दुकान भेजा गया। वीडियो में यह भी देखा गया कि कुछ बच्चे पैदल सड़क किनारे चलकर स्कूल लौट रहे थे, जबकि कुछ बाइक पर बैठे सामान ले जा रहे थे। बच्चों ने बताया कि स्कूल से दुकान की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पहली घटना नहीं है। हेडमास्टर अरविंद तिवारी पर पहले भी बच्चों से स्कूल संबंधी सामान मंगवाने के आरोप लग चुके हैं। कई बार बच्चों को सब्जी या एमडीएम से जुड़े अन्य जरूरी सामान दुकान से लाने भेजा जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। यह पूरी तरह नियमों के खिलाफ है। चुटुपालू घाटी में ट्रक दुर्घटनाग्रस्त, 2 टेम्पो भी क्षतिग्रस्त। रामगढ़ के चुटुपालू घाटी में शनिवार की सुबह लगभग 6 बजे रांची से आ रहा एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना के बाद ट्रक में आग लग गई। हालांकि समय रहते आग को बुझा लिया गया, जिससे किसी तरह की हताहत नहीं हुई है। हालांकि ट्रक चालक को हल्की चोटें आई हैं। वहीं ट्रक की चपेट में आने से 2 टेम्पो भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और उस पर लदा शिमला मिर्च सड़क पर बिखर गया। इधर घटना की सूचना मिलते ही रामगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल ट्रक चालक को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। दुर्घटना के बाद ट्रक में लगी आग को दमकल की टीम ने काबू पाया। हादसे के कारण घाटी में जाम लग गया। इसके बाद पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को क्रेन की सहायता से हटाया और यातायात सामान्य कराया। जल्द बज सकता है झारखंड नगर निकाय चुनाव का बिगुल, आयोग ने तेज की तैयारी, गाइडलाइन जारी। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग सक्रिय हो चुका है। आयोग लगातार जिलों के साथ साथ पत्राचार कर चुनाव पूर्व की तैयारियां की समीक्षा कर रहा है। आयोग ने हर जिले को मतदाता सूची, मतदाता की संरचना, बूथ स्तर की तैयारी, कर्मियों की प्रतिनियुक्ति और सुरक्षा प्रबंधन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। चुनाव की संभावना को देखते हुए चुनाव आयोग ने जिले को प्रत्याशियों की योग्यता, अयोग्यता, नामांकन प्रक्रिया, नामांकन पत्रों की वैधता, आवश्यक प्रमाण पत्र, खर्च सीमा और चुनाव आचार संहिता से संबंधित विस्तृत जानकारी भेजी है। इसके साथ ही नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए पदवार आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण श्रेणियों और मानदंड की जानकारी उपलब्ध कराई गई है। गोड्डा में सड़क हादसा, 2 युवकों की मौत, अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, एक युवक हुआ घायल। गोड्डा के बलबड्डा थाना क्षेत्र के धोरीचक मोड़ के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एक अज्ञात वाहन और बाइक के बीच हुई आमने सामने की भिड़ंत में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर घायल है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोग बड़ी संख्या में जुट गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार सड़क पर गिरने के बाद कई मीटर तक घसीटते चले गए
मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत घायलों को संभालने की कोशिश की। हादसे में पिंटू मंडल 25 वर्षीय की मौके पर मौत हो गई। वह बिहार के शादी सीमानपुर के रहने वाला था। पिता का नाम गिरज मंडल है। उसी गांव के रहने वाले उनके साथी अमित कुमार गंभीर घायल हैं। उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तीसरा युवक संदीप कुमार मंडल भी शादी सीमानपुर का निवासी है और हादसे में वह गंभीर घायल हुआ है। उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। हादसे की खबर मिलते ही गांव में मातम का माहौल फैल गया। दोनों मृतक युवक परिवार के कमाऊ सदस्य बताए जा रहे हैं। अबुआ सरकार नहीं, ठगुआ सरकार। बीजेपी ने जारी किया आरोप पत्र। बाबूलाल बोले, हेमंत सरकार का 1 साल रहा बर्बादी काल। हेमंत सोरेन सरकार के 1 साल पूरे होने पर मोहराबादी में भव्य कार्यक्रम किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 8,792 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया। वहीं सरकार ने कहा कि हमने 1 साल में 16,000 सरकारी नौकरी दी है। सीएम हेमंत ने मंच से कहा कि हजारों नियुक्तियां और होंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दावे और सरकार की उपलब्धियों को भाजपा ने बर्बादी काल बताया है। रांची स्थित भाजपा कार्यालय से सरकार के कार्यकाल पर आरोप पत्र जारी किया गया है। नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, विधायक नवीन जायसवाल, आदित्य साहू ने संयुक्त रूप से आरोप पत्र जारी किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह अबुआ सरकार नहीं बल्कि ठगुआ सरकार है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हाथों में हेमंत सरकार के घोषणा पत्र को लेकर प्रेस वार्ता की है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने वायदे पर पूरी तरह फेल है। बीते 5 साल और इस साल के कार्यकाल के दौरान सरकार ने जनता को धोखा ही दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने घोषणा पत्र के 7 बिंदुओं में से एक भी पूरा नहीं कर पाई है। झारखंड में रातें हुई ठंडी, दिन में हल्की गर्मी। कोडरमा, चतरा, लतेहार और लोहरदगा में ठंड 7.7 डिग्री पर पहुंचा गुमला का पारा। राज्य में पिछले 24 घंटे में मौसम पूरी तरह स्थिर रहा है, लेकिन तापमान में मामूली उतार चढ़ाव देखने को मिला है। रांची मौसम केंद्र ने बताया कि झारखंड पर इस समय कोई बड़ा सिस्टम प्रभावी नहीं है। केवल उत्तरी और उत्तर पूर्वी हवाएं चल रही हैं, जिनके कारण दिन का तापमान हल्का बढ़ा है। गोड्डा में अधिकतम पारा 31.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे दिन में हल्की गर्माहट महसूस की गई है। सुबह से ही धूप तेज रही, दोपहर में तापमान और चढ़ा। इसके बावजूद मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहा। उधर रात के तापमान में गिरावट जारी है। गुमला में न्यूनतम तापमान 7.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से काफी नीचे है। कई जिलों में रात तक का पारा औसत से 1.5 से 5 डिग्री तक नीचे चला गया है। इससे सुबह और देर शाम की ठिठुरन बढ़ गई है। कोडरमा, चतरा, लतेहार और लोहरदगा में रात की ठंड और तेज हो चुकी है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों में भी रात के तापमान में खास बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है। लोगों को सुबह के समय सावधानी बरतने और हल्के गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। मौसम केंद्र के अनुसार 1 दिसंबर तक राज्य के कई हिस्सों में सुबह हल्के से मध्यम कोहरा छा सकता है। इससे सुबह में विजिबिलिटी थोड़ी प्रभावित होगी। 29 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट की संभावना बनी हुई है। गिरिडीह में 5 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 10 मोबाइल और स्कॉर्पियो बरामद। व्हाट्सएप पर लिंक भेज धोखाधड़ी करते थे। गिरिडीह पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 10 मोबाइल फोन, जिनमें 5 आईफोन शामिल हैं, 14 सिम कार्ड और 1 स्कॉर्पियो वाहन बरामद किया है। यह कार्रवाई एसपी डॉक्टर बिमल कुमार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ साइबर अपराधी पटना से खरीदारी कर स्कॉर्पियो वाहन से गिरिडीह गांडे मार्ग होते हुए जमताड़ा की ओर जा रहे हैं। इस सूचना पर साइबर पुलिस उपाधीक्षक आबिद खान के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 साइबर अपराधियों को धर दबोचा है। हालांकि इस दौरान एक आरोपी मौके से फरार होने में सफल रहा है। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वे आम लोगों के व्हाट्सएप पर RTO चालान.apk और RTO e-चालान.apk जैसे लिंक भेजकर धोखाधड़ी करते थे। इसके अलावा वे खुद को बैंक अधिकारी बताकर KYC अपडेट के नाम पर भी ठगी करते थे। ठगी से प्राप्त पैसों का उपयोग वे महंगे मोबाइल फोन और जेवरात खरीदने में करते थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिता पुत्र को सौंपा नियुक्ति पत्र, दोनों एक साथ बने सरकारी शिक्षक। रांची के मोहराबादी मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में पिता पुत्र की जोड़ी को एक साथ सरकारी शिक्षक का नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। ये पिता पुत्र की जोड़ी धनबाद के दक्षिणी टुंडी कदया गांव के रहने वाले हैं। एक तरफ जहां पिता यादव सेन जनवरी 2007 में पारा शिक्षक के तौर पर केशका मध्य विद्यालय में नियुक्त हुए थे। उन्होंने 2013 तथा 2016 में 1 से 5 तथा 6 से 8 में उत्तीर्ण हुए
तब से आज तक लगातार सरकारी शिक्षक के लिए यत्नशील थे। वहीं पिता की ख्वाहिश थी कि हमारा बेटा भी सरकारी टीचर बने, जिसको लेकर अपने पुत्र मृणाल सेन को प्राथमिक शिक्षा से लेकर एमए तक की शिक्षा दिलाई। इस दौरान अपने पुत्र को हमेशा आज्ञाकारी के साथ संस्कार देकर पढ़ाई के प्रति जोश भरते गए। वह पुत्र मृणाल सेन ने पिता के आज्ञा के अनुसार पढ़ाई कर 2016 में जेटेट 1 से 5 वहीं सीटेट में दोनों यानी 1 से 5 तथा 6 से 8 की परीक्षा पास की थी। पुत्र मृणाल सेन पिछले लगभग 2 सालों से पेमिया ऋषिकेश मेमोरियल पब्लिक स्कूल में शिक्षक के तौर पर कार्यरत थे और अब उन्होंने जीवन में सफलता पाई है। एसआई से इंस्पेक्टर में प्रोन्नत 150 पुलिस कर्मियों का होगा 8 सप्ताह का प्रशिक्षण। सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर में प्रोन्नत हुए 150 पुलिस पदाधिकारियों का 8 सप्ताह का प्रशिक्षण होगा। इसको लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि यह प्रशिक्षण झारखंड पुलिस अकादमी हजारीबाग में आयोजित किया जा रहा है, जिसके लिए प्रोन्नत हुए 150 पदाधिकारियों को 7 दिसंबर 2025 तक अकादमी में योगदान देने का निर्देश दिया गया है। पहला चरण 8 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026 तक झारखंड पुलिस अकादमी हजारीबाग में प्रशिक्षण होगा। दूसरा चरण 5 जनवरी 2026 से 24 जनवरी 2026 तक प्रोन्नत पदाधिकारियों से संबंधित जिला इकाई में व्यवहारिक प्रशिक्षण होगा। तीसरा चरण 27 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक झारखंड पुलिस अकादमी हजारीबाग में प्रशिक्षण होगा। मुख्यमंत्री आवास घेराव मामला, आजसू नेता देवशरण भगत को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने डिस्चार्ज पिटीशन की खारिज। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के मामले में आजसू नेता देवशरण भगत को राहत नहीं मिली है। एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट ने उनके डिस्चार्ज पिटीशन खारिज कर दी है। देवशरण भगत ने 15 सितंबर को याचिका दाखिल कर खुद पर लगे आरोपों से मुक्त कराने का आग्रह किया था। इससे पहले इस मामले में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और पूर्व मंत्री रामचंद्र के डिस्चार्ज पिटीशन भी खारिज कर दी गई है। अब 10 दिसंबर को आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई होगी। मामले में आरोपी आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, पूर्व मंत्री रामचंद्र, पूर्व विधायक शिवपूजन मेहता और प्रदेश प्रवक्ता देवशरण भगत हैं। सभी पर सरकारी काम में बाधा डालने और नियम के विरुद्ध रैली करने सहित कई आरोप लगाकर लालपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। रांची में भारत बनाम साउथ अफ्रीका ओडीआई को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव, वाहनों का प्रवेश वर्जित। रांची के जेसीएस स्टेडियम में कल 30 नवंबर को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आयोजित एक दिवसीय क्रिकेट मैच को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। प्रशासन ने जानकारी दी है कि सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक भारी मालवाहक वाहनों का स्टेडियम के आसपास प्रवेश वर्जित रहेगा। शालीमार चौक से लेकर नॉर्थ गेट स्टेडियम तक सामान्य वाहनों का परिचालन भी प्रतिबंधित रहेगा। केवल विशेष परिस्थिति में एम्बुलेंस और चिकित्सक सेवा से जुड़े वाहन को मार्ग में चलने की अनुमति दी जाएगी। सभी प्रकार के छोटे और बड़े मालवाहक वाहन, ऑटो, टोटो और सवारी वाहन का सुजाता चौक, बिग बाजार कटिंग, राजेंद्र चौक, मैकान चौक, एजी मोड़, पीएस मोड़, आइलेक्स कटिंग, हिनू चौक, बिरसा चौक, एचईसी गेट, पुराना विधानसभा, धुरवा गोल चक्कर, शहीद चौक, देवेंद्र मांझी चौक, कडरू ब्रिज, कडरू कटिंग और अरगोड़ा चौक जैसे मार्गों पर वर्जित रहेगा। पूर्वी सिंहभूम में अबुआ आवास योजना के लाभुकों को भेजी गई 19.196 करोड़ रुपए की राशि। झारखंड सरकार ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अबुआ आवास योजना अंतरिम योजना मद के तहत जिला पूर्वी सिंहभूम को कुल 23 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। प्राप्त राशि के आधार पर जिला स्तर से अब तक स्वीकृत, अलॉटेड तथा पड़ताली किए गए कुल 19.196 करोड़ रुपए लाभुकों के खातों में डीबीटी के माध्यम से भुगतान कर दिए गए हैं। सभी प्रखंडों में लंबित अबुआ आवास के लाभुकों को स्वीकृत राशि के अनुरूप भुगतान सुनिश्चित किया गया है। उपायुक्त द्वारा निर्देश दिया गया कि जिन लाभुकों को किस्त प्राप्त हो चुकी है वे अपने आवास निर्माण कार्य को शीघ्र गति से पूर्ण कराएं ताकि उन्हें अगले किस्त का लाभ समय पर प्रदान किया जा सके। मैच टिकट की कालाबाजारी करने वाले 3 आरोपी अरेस्ट, 13 टिकट भी जब्त, गिरोह के 7 सदस्य फरार। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के टिकट 5 गुना ऊंची कीमत पर कालाबाजारी करने वाले 3 आरोपियों को धुरवा थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर शुक्रवार को जेल भेज दिया है। जेल भेजे गए आरोपियों के नाम अरविंद सिंह, प्रियांशु राज और सुधीर कुमार हैं। तीनों आरोपी धुरवा के ही रहने वाले हैं और अपने 7 अन्य दोस्तों के साथ मिलकर टिकट कालाबाजारी का गिरोह चला रहे थे। फिलहाल गिरोह के 7 सदस्य फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि गिरोह का सरगना विशाल चिक्की है और
उसी के इशारे पर जितेंद्र जायसवाल, अमित टोबो, संतोष कुमार, ऋतिक सिंह, मनीष कुमार व सुमित उर्फ बुच्चा के साथ मिलकर टिकट कालाबाजारी का प्लान तैयार किया गया था। 25 व 26 नवंबर को टिकट मिलना शुरू हुआ था। तभी इन सभी ने मिलकर काफी संख्या में रेजा कोहली को कतार में खड़ा कराया और काउंटर से बड़ी संख्या में टिकट खरीद लिए। इसके बाद स्टेडियम के वेस्ट गेट काउंटर के सामने मैदान के अलावा आम बगान और जेपी मार्केट समेत अन्य जगहों पर क्रिकेट प्रेमियों को 5 गुना ज्यादा दाम पर ये टिकट बेच दिए। रामगढ़ में पेट्रोल टैंकर और हाईवा की टक्कर, हाईवा चालक गंभीर घायल, पैर वाहन में फंसा, बड़ा हादसा टला। रामगढ़ से गोला की ओर जा रही एक पेट्रोल टैंकर और सामने से आ रही हाईवा के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास मौजूद लोग मौके की ओर दौड़ पड़े। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि टक्कर इतनी भीषण थी कि सड़क पर कुछ देर तक धुएं और धूल का गुब्बार दिखाई देता रहा। दोनों वाहनों की टक्कर से जोरदार झटका लगा और हाईवा आगे की ओर से पूरी तरह पिचक गया। भीषण टक्कर में हाईवा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसका पैर कैबिन में ही फंस गया था। स्थानीय लोगों ने पहले उसे निकालने की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। बाद में प्रशासन की मदद से कड़ी मशक्कत कर चालक को बाहर निकाला गया। घायल चालक को तुरंत रामगढ़ सदर अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज जारी है। लोगों का कहना है कि यदि थोड़ी और देर होती तो स्थिति और गंभीर हो सकती थी। 12,35,468 आवेदन आए, 5,42,359 निष्पादित। 8 दिवसीय सेवा का अधिकार सप्ताह का समापन, 6,93,109 आवेदन लंबित। राज्य सरकार के सेवा का अधिकार सप्ताह के पहले चरण का शुक्रवार को समापन हो चुका है। 21 से 28 नवंबर के बीच राज्य भर की पंचायतों में लगे शिविरों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। इन 8 दिनों में कुल 12,35,468 आवेदन शुक्रवार के शाम 5 बजे तक प्राप्त हुए हैं। इनमें से 5,42,359 आवेदनों का निपटारा किया गया है, जबकि 6,93,109 आवेदन अब भी लंबित हैं, जिसके निष्पादन को लेकर कार्यवाही की जा रही है। इस अवधि में लगे शिविरों में जाति, निवासी, आय एवं जन्म मृत्यु प्रमाण पत्रों के आवेदनों का निपटारा किया गया है। इसके अलावा नया राशन कार्ड, भूमि मापी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित अन्य कई सेवाओं के लाखों आवेदनों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोबाइल संदेश के माध्यम से कहा कि राज्य में 21 से 28 नवंबर तक सेवा का अधिकार सप्ताह का आयोजन किया गया। इसके तहत आम लोगों को उनके अधिकार और योजनाओं का लाभ सीधे उनके गांव और द्वार तक पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि अबुआ सरकार का संकल्प है कि बिना दौड़ भाग और परेशानी के हर नागरिकों को उसका अधिकार सीधे हाथ में मिले। वन विभाग का छापा, रांची में 2 मुहा सांप की तस्करी का भांडाफोड़, 5 गिरफ्तार, मास्टरमाइंड महिला फरार। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और पलामू टाइगर रिजर्व की टीम ने 20 नवंबर को 1.2 किलो सांप का जहर और 2.5 किलो पेंगोलिन के शल्क के साथ 3 तस्करों राजू कुमार सैंडिक, मोहम्मद सिराज और उसके बेटे मोहम्मद मिराज को गिरफ्तार किया था। तीनों से मिली जानकारी के आधार पर शुक्रवार को पीटीआर और वन विभाग रांची की टीम ने रातू रोड के केसरी नारायण होटल से एक रेड सैंड बोआ 2 मुहा सांप बरामद किया है। 5 तस्करों को वहां से पकड़ा गया है। इनमें अलीमुल्ला अंसारी, अफरोज खान और सूरज कुमार शामिल हैं। वहीं सीता कुमार, विष्णु लोहार, विपिन कुमार, मुन्ना खान व अमजद खान भाग निकले हैं। फरार विपिन एटीएस में कांस्टेबल है। तस्करी गिरोह की मास्टरमाइंड कांके थाना क्षेत्र की एक महिला बताई जा रही है। तस्करों ने बताया कि 2 मुहा सांप यूपी से लाया गया था। इसे करीब 1 करोड़ रुपए में बेचने की योजना थी। गुमला रांची हाईवे पर दर्दनाक हादसा, आंगनबाड़ी जा रहा था 3 साल का आदित्य, अचानक सड़क पर चढ़ा, कार ने मारी टक्कर। गुमला के सिसई थाना क्षेत्र में सुबह एक दर्दनाक हादसे में 3 साल के आदित्य टोपो की मौत हो गई है। लावागाई निवासी रवि उराव का बेटा आदित्य रोज की तरह गांव के आंगनबाड़ी केंद्र जा रहा था। सुबह करीब 10 बजे वह घर से निकला, लेकिन कुछ दूरी पर पहुंचते ही अचानक गुमला रांची हाईवे पर दौड़ पड़ा। उसी दौरान रांची से गुमला की ओर जा रही तेज रफ्तार कार की चपेट में आ गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि आदित्य मौके पर ही गंभीर रूप से घायल होकर गिर गया। हादसे के बाद इंसानियत दिखाते हुए कार चालक ने तुरंत बच्चे को उठाया और अपनी ही गाड़ी से गुमला सदर अस्पताल ले गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि आदित्य की हालत बेहद नाजुक है। कुछ देर तक उसे बचाने की कोशिश की गई, लेकिन गंभीर चोटों के कारण डॉक्टर राहुल देव ने उसे मृत घोषित कर दिया। टाटा स्टील अब खुद कर सकेगी कोयले की खोज, केंद्र ने दी सख्ती, खनन प्रक्रिया होगी और तेज।
टाटा स्टील के लिए यह एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने कंपनी की नेचुरल रिसोर्सेज डिवीजन को कोयला और लिग्नाइट की खोज सर्वेक्षण करने के लिए आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है। अब टाटा स्टील को कोयले के भंडार खोजने के लिए बार बार सरकारी प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार के इस फैसले से खनन प्रक्रिया शुरू करने में लगने वाले समय में करीब 6 महीने की कमी आएगी, जिससे न केवल टाटा स्टील बल्कि देश की ऊर्जा जरूरतें भी तेजी से पूरी हो पाएंगी। कोयला मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में टाटा स्टील, पूर्वी सिंहभूम समेत निजी क्षेत्र की कुल 18 एजेंसियों को यह अधिकार सौंपा गया है। ये सभी एजेंसियां क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। लाछवाड़िया तालाब में जहर कांड, एक सप्ताह बाद भी कार्रवाई नहीं। ग्रामीणों की शिकायत पर प्रदेश मंत्री दिलीप वर्मा ने लिया संज्ञान। गिरिडीह के बेंगाबाद प्रखंड के बदवारा पंचायत अंतर्गत ग्राम लाछवाड़िया में 20 नवंबर को हुई तालाब विषाक्तकरण की घटना ने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया है। तालाब में अज्ञात असामाजिक तत्वों द्वारा जहर डाल देने से तालाब की सभी मछलियां मर गई हैं, जिससे ग्रामीणों को भारी नुकसान हुआ है। घटना के बाद ग्रामीणों ने लिखित रूप में पुलिस प्रशासन को सूचना दी थी, लेकिन लगभग एक सप्ताह बीतने के बावजूद ठोस कार्रवाई नहीं होने से लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। ग्रामीणों के अनुसार घटना के दिन से लेकर अब तक तो दोषियों की कोई पहचान नहीं हो पाई है, न ही पुलिस द्वारा किसी प्रकार की प्राथमिकी दर्ज की गई है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिस मामले में लापरवाही बरत रही है और दूसरी ओर से आवेदन आने का इंतजार कर रही है, जो संदेह पैदा करता है। ग्रामीणों ने कहा कि मामला गंभीर होने के बावजूद प्रशासन की उदासीनता चिंता का विषय बना हुआ है। स्थानीय लोगों की सूचना पर भाजपा झारखंड प्रदेश के प्रदेश मंत्री दिलीप कुमार वर्मा शनिवार को लछवाड़िया गांव पहुंचे। उन्होंने स्थल का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से विस्तृत जानकारी प्राप्त की है। ग्रामीणों की व्यथा सुनने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि वे इस मामले को उच्च स्तर तक उठाएंगे तथा दोषियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। महागामा में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने की पहल, मंत्री दीपिका ने 2 नेचर पार्कों का किया उद्घाटन। गोड्डा के महागामा क्षेत्र में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आज ठाकुर गंगटी प्रखंड के ककरघट और मानिकपुर भगैया में विकसित 2 नेचर पार्कों का उद्घाटन किया है। ये नेचर पार्क स्थानीय जैव विविधता, प्राकृतिक सौंदर्य और ग्रामीण विकास का सुंदर संगम पेश करते हैं। हरी भरी पहाड़ियों और शांत वातावरण से घिरे इन पार्कों को इस तरह तैयार किया गया है कि आने वाले पर्यटकों को प्रकृति के करीब रहने और सुकून का अनुभव मिल सके। रिश्वतखोरी में गिरफ्तार डीएसपी रीडर की जमानत पर सुनवाई पूरी, 6 दिसंबर को आएगा फैसला। रिश्वत मामले में गिरफ्तार डीएसपी कार्यालय में तैनात रीडर सुनील कुमार पासवान की जमानत याचिका पर एसीबी की विशेष अदालत में सुनवाई पूरी हुई है। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब इस मामले में अंतिम निर्णय 6 दिसंबर को सुनाया जाएगा। गौरतलब है कि 16 नवंबर को एसीबी की टीम ने सुनील कुमार पासवान को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। यह रकम एक फॉरेस्ट गार्ड जितेंद्र कुमार का नाम एफआईआर से हटाने और मामले को कमजोर करने के एवज में ली जा रही थी। गिरफ्तारी के बाद से ही सुनील न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। सीएमपीएफ धनबाद में 3.64 करोड़ का फर्जी पेंशन भुगतान घोटाला, अब सीबीआई करेगी जांच। कोयला खान भविष्य निधि संगठन धनबाद कार्यालय में 142 लोगों का फर्जी तरीके से पेंशन भुगतान का मामला सामने आया है। इसमें 3,64,48,052 रुपए पेंशन एरियर के रूप में लोगों को भुगतान किया गया है। सीएमपीएफ विजिलेंस जांच में सामने आने के बाद मुख्य सतर्कता आयोग ने इस मामले की गंभीरता से जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिया है। इसकी पुष्टि शुक्रवार को सीएमपीएफ के वरीय अधिकारी ने की है। सीएमपीएफ क्षेत्रीय कार्यालय धनबाद 1-1 तथा बैंकों के लोग इसमें शामिल हैं। विजिलेंस विभाग ने ही मामले को सीबीआई से जांच कराने को लेकर कोयला मंत्रालय व सीवीसी के पास उठाया था। सारी फाइलों को भी गायब कर दिया गया है। जांच में पेंशन इलेक्ट्रॉनिक डेटा, इंक्रीमेंटल डेटा के अनुसार कुल 142 पेंशन दावा का निष्पादन मार्च 2016 से सितंबर 2016 के बीच हुआ है। विजिलेंस ने जब अपने स्तर से छानबीन की तो 142 पेंशन फाइल संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय सतर्कता अनुभाग को पेंशन फाइल उपलब्ध नहीं कराया गया है और पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है कि कुल 142 पेंशन फाइल कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। इसके बाद पूरा मामला संदेह के घेरे में आ गया है। चरकपनिया में अवैध कोयला माइनिंग पर बड़ी कार्रवाई, कोयला चोरों में मचा हड़कंप।
बेरमो के गांधीनगर थाना क्षेत्र के चरकपनिया में अवैध कोयला माइनिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई संयुक्त रूप से सीसीएल प्रबंधन, गांधीनगर थाना पुलिस और सीआईएसएफ ने की है। छापेमारी अभियान के दौरान अवैध सुरंगों के मुहानों को बुलडोजर से बंद किया गया था। बताते चले कि मीडिया के द्वारा भारत गांधीनगर ओपी थाना क्षेत्र से हो रहे अवैध कोयला ढुलाई की खबरें प्रमुखता के साथ दिखाई गई थी, जिससे कोयला चोरों में हड़कंप मच गया था, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी की माने तो जरीडिया बाजार स्थित कमली ग्राउंड के आसपास से रात के अंधेरे में पिकअप वाहनों से विभिन्न मंडियों तक कोयला भेजे जाने की चर्चा भी सामने आ रही है। हालांकि उक्त बातें कहां तक सच है, यह जांच का विषय बना हुआ है। पुलिस मुख्यालय का निर्देश, 2 दिनों में महिला हेल्थ डेस्क की पूरी जानकारी कराएं उपलब्ध। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने राज्य में कार्यरत महिला हेल्प डेस्क से संबंधित एक महत्वपूर्ण और विस्तृत रिपोर्ट 2 दिनों के भीतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा गया है। पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में राज्य के सभी एसएसपी, एसपी, रेल एसपी, सीआईडी, एसीबी और स्पेशल ब्रांच के एसपी को एक पत्र जारी किया है। यह रिपोर्ट मुख्य रूप से BPRND पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा मांगे गए विवरण को लेकर तैयार की जा रही है। मुख्यालय चाहता है कि सभी जिलों और इकाइयों से समय पर यह विस्तृत जानकारी तैयार कर ब्यूरो को भेजी जा सके। मुख्यालय ने स्पष्ट किया कि जिलों और संबंधित पुलिस इकाइयों को निम्नलिखित 5 बिंदुओं पर थानावार, थाना और ओपी के अनुसार विस्तृत सूचना 2 दिनों के भीतर मुख्यालय को उपलब्ध करानी होगी। 4 साल में 1,60,000 रिक्त पद भरने का लक्ष्य, हेमंत सरकार प्रतिबद्ध, बोले मंत्री राधाकृष्ण किशोर। हेमंत सोरेन 2.0 सरकार के 1 साल पूरे होने के अवसर पर शुक्रवार को राज्य भर के 8,792 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। समारोह में शामिल वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि राज्य में स्वीकृत पदों में अब केवल 1,60,000 रिक्तियां शेष है, जिन्हें सरकार आने वाले 4 सालों में पूर्ण रूप से भरने का लक्ष्य देकर चल रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य गठन के बाद जिस स्तर पर नियुक्तियों और मूलभूत संरचना के विकास का कार्य होना चाहिए था, वह सालों तक अधूरा रहा, लेकिन मौजूदा सरकार ने सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं पर विशेष ध्यान देकर स्थितियों में बदलाव लाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का लाभ अब जमीन पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 6 सालों में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 85,000 रुपए से बढ़कर 1,05,000 रुपए हो चुकी है। उनका कहना था कि सर्वजन पेंशन, मुख्यमंत्री मैया योजना और युवा व महिलाओं के लिए लागू की गई अनेक योजनाओं ने आम लोगों की क्रय शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि की है। बिल्डर विजय जैन को गैंगस्टर अमन साहू के नाम पर 1 करोड़ की रंगदारी, दहशत में पूरा परिवार। रांची में बिल्डर और जमीन कारोबारी विजय जैन को गैंगस्टर अमन साहू के गुर्गे राहुल सिंह के नाम पर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। इस संबंध में कारोबारी ने गोंदा थाना ने प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसकी पुष्टि रांची पुलिस ने वरीय अधिकारियों से भी की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। सूत्रों के अनुसार विजय जैन को 2 नवंबर से लगातार इंटरनेट कॉल के माध्यम से रंगदारी की मांग की जा रही है। धमकी देने वालों ने रंगदारी नहीं देने पर गंभीर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। व्हाट्सएप कॉल सहित अन्य माध्यमों से भी धमकी मिलने की बात सामने आई है। लगातार मिल रही धमकियों से कारोबारी का परिवार गहरे तनाव में है। कांके रोड स्थित CMPDI के पास रहने वाले विजय जैन ने कॉल आने के तुरंत बाद जिले के वरीय अधिकारियों को अवगत कराया था। डर के माहौल का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि परिवार के सदस्य सुरक्षा कारणों से गाड़ियां बदल बदल कर कहीं भी आना जाना कर रहे हैं। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।